हेलो बच्चों, खास खास करके क्लास सेवेंथ के बच्चे, आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर शुरू हुआ है। आज प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर आप लोगों के साथ बैठ के करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस का जो कन्फ्यूज़न है वो एक बार आपसे दूर करने की कोशिश करता हूँ। पहले एक बार ये देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ फार्मूलाज होता है और ये फार्मूला ये हम लिखे हुए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है, एक होता है सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, एक होता है एसपी सेलिंग प्राइस जिसमें बेचा जाता है विक्रय मूल्य। देन होता है प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट कब होता है, जब एसपी माइनस सीपी, एसपी इज मोर देन सीपी, सीपी कम होता है एसपी ज़्यादा होता है, सीपी इज लेस देन एसपी देन प्रॉफिट होता है, खरीदता कम में बेचता ज़्यादा में देन प्रॉफिट। लॉस सीपी इज मोर देन एसपी देन सीपी माइनस एसपी इज इक्वल टू लॉस। प्रॉफिट परसेंटेज, फिर आता है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज मतलब 100 रुपया में कितना पैसा प्रॉफिट हुआ, दैट इज प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100 प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस बाय सीपी इंटू 100 लॉस परसेंट। ये बेसिक हो गया, ये बेसिक फॉर्मूला। उसके बाद ये 4 फॉर्मूला और याद रखना है आपको। व्हेन एसपी और प्रॉफिट परसेंट आपको दिया गया है, देन सीपी फाइंड करना है। एसपी इंटू 100 बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट हुआ है, एसपी दिया हुआ है, सीपी निकालने का। एसपी इंटू 100 बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। फिर एसपी दिया हुआ है और लॉस दिया हुआ है, सीपी फाइंड करना है। एसपी इंटू 100 बाई 100 माइनस लॉस परसेंट। प्रॉफिट होता है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, लॉस होता है तो 100 माइनस लॉस परसेंट। फिर एसपी फाइंड करना है जब सीपी दिया रहता है और एसपी फाइंड करना है। सीपी दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, देन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100 इंटू सीपी इज इक्वल टू एसपी प्रॉफिट के केस में। फिर 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100 इंटू सीपी इज इक्वल टू एसपी व्हेन लॉस इज ऑकर्ड। जब लॉस होता है, सीपी दिया है, एसपी निकालने का ये फार्मूला है। जब प्रॉफिट होता है तो ये फार्मूला है। ये फार्मूला पहले याद रखना है। उसके बाद आइए मैथ सॉल्व करते हैं। एक छोटा सा मैथ पहले ये सॉल्व करते हैं। एक मैथ ये है, क्या दिया है इसमें, ऑन सेलिंग एन आइटम फॉर ₹180 देयर इज अ लॉस ऑफ 10%, फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस आइटम। वन सेलिंग एन आइटम फॉर 180, क्या किया है, एसपी दिया हुआ, सेलिंग एन आइटम, एसपी इज इक्वल टू 180, देयर इज अ लॉस ऑफ 10%, लॉस हुआ है, लॉस इज इक्वल टू 10%। फाइंड कॉस्ट प्राइस, सीपी फाइंड करना है। तो क्या फॉर्मूला है, सीपी इज इक्वल टू व्हेन एसपी दिया हुआ है और लॉस परसेंट दिया हुआ है, देन सीपी का फॉर्मूला क्या है, एसपी इंटू 100 बाई 100 माइनस लॉस परसेंटेज। एसपी इंटू 100 बाई 100 माइनस लॉस परसेंट। एसपी दिया हुआ है, एसपी कितना है 180 इंटू 100 बाई 100 माइनस लॉस परसेंट कितना हुआ है, लॉस 10% लॉस है तो बाई 10 कितना हो गया, 180 इंटू 18000, 100 माइनस 10 90। अभी काट पीट कर 0 0 कट गया, 9 2 जा 18, 2 0 जा 200 रुपीज़ कितना हो गया, ₹200, दैट इज सीपी फाइंड हो गया। ये फॉर्मूला बेस में डालकर हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। सपोज मान लो किसी बच्चे ये फॉर्मूला किसी कारण भूल जाते हैं को एग्ज़ाम हॉल में, ये वाला फॉर्मूला याद नहीं रहता है, तब आपको क्या करना है, यूनिटरी मेथड में इसको सॉल्व करना है। यूनिटरी मेथड भी बहुत इजी है। यूनिटरी मेथड क्या है, यूनिटरी मेथड वही है पुराना जो हम लोग का ट्रेडिशनल मैथ है। 5 एप्पल्स का दाम अगर 10 रुपया है तो 1 एप्पल्स का दाम कितना होगा, 10/5। 10 रुपया में 5 एप्पल मिलता है तो 1 रुपया में कितना एप्पल मिलेगा ना, 5/10, दैट इज यूनिटरी मेथड। इस मेथड में कैसे सॉल्व करेंगे इस मैथ को, यहाँ बोला 10% लॉस,
प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में, प्रॉफिट एंड लॉस मैथ में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा सीपी के ऊपर कैलकुलेट होता है। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक कुछ नहीं बोला गया है देन प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी के ऊपर कैलकुलेशन होता है। यहाँ पे एसपी दिया है 180, लॉस दिया है 10%। 10% लॉस मीन्स व्हेन एसपी इज 90 देन सीपी इज इक्वल टू कितना होगा ना 100। सीपी 100 है, एसपी 90 है, सीपी के ऊपर कैलकुलेट होता है हमेशा परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस। तो सीपी 100 है, 10% लॉस है, तो दैट मीन्स सीपी अगर 100 है तो 90 एसपी है। तो व्हेन एसपी इज 90 देन सीपी इज 100। व्हेन एसपी इज 1 देन सीपी इज इक्वल टू 100/90। व्हेन एसपी इज 180 देन सीपी इज इक्वल टू क्या होगा 100/90 इंटू 180। अभी 0 0 कट गया, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 2 इंटू 100 200। सीपी कितना हो गया ₹200। एसपी 180, 10% लॉस, देन सीपी इज इक्वल टू 200। क्लियर। इसी चैप्टर का आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर क्लास 7th का है। और एक मैथ आज देखिए, और एक मैथ है ये वाला, इसको सॉल्व करता है। इसमें इसको ध्यान से देखना। ए वेंडर बाय 1 डजन एप्पल्स इन ₹25। 1 डजन एप्पल बाय खरीदता है 25 रुपया में। 25 रुपया में 12 आम खरीदता है, एप्पल खरीदता है। एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 5 for ₹12। 5 for ₹12। क्या करता है 25 रुपया में 12 आम खरीदता है और 12 रुपया में 5 आम एप्पल बेचता है। इस हिसाब से बेच करके वो, तो फाइंड इज प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। तो यहाँ देखिए सारा कुछ डिफरेंट है, आइटम्स भी डिफरेंट है, नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ आर्टिकल्स डिफरेंट है, अमाउंट डिफरेंट है सीपी और एसपी में। या एसपी में 1 डजन, सीपी में 1 डजन आम एप्पल खरीदता है 25 रुपया में, एसपी में हिसाब दिया है 5 एप्पल बेचता है 12 रुपया में। तो अभी हमको क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को कि इसको एक यूनिट में लाना है, कोई एक चीज़ को सेम करना पड़ेगा। कैसे करेंगे इसको देखिए। सीपी ऑफ 1 डजन मीन्स 12 एप्पल्स, 12 पीस। सीपी ऑफ 12 पीस इज ₹25, ये दिया हुआ है। सीपी ऑफ 12 पीस इज ₹25, ये दिया हुआ है। अभी हम निकालेंगे एसपी ऑफ 12 पीस कितना है, देन प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रॉफिट परसेंट सब निकल जाएगा। एसपी का क्या दिया है हिसाब कि एसपी ऑफ 5 for ₹12। एसपी ऑफ 5 पीस इज ₹12। देन एसपी ऑफ 1 पीसेस इज इक्वल टू रुपीज़ कितना होगा 12/5। देन एसपी ऑफ 12 पीस इज इक्वल टू 12/5 इंटू 12। 12 जो 144 डिवाइडेड बाई 5। 144 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो क्या होगा 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 28.8 रुपीज़। 28.8 रुपीज़ मतलब 28 रुपया 80 पैसा। पॉइंट के बाद में पैसा के घर 2 घर होता है, आप लोगों को पता है। 28.80 ये हो गया प्रॉफिट। एसपी 12 एप्पल्स का एसपी, 12 एप्पल्स का सीपी 25 एंड देन 12 एप्पल्स का एसपी 28.80। देन प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी 28.80 माइनस सीपी 25
इज इक्वल टू 3.80। 3 रुपया 80 पैसा वो प्रॉफिट करता है। 3 रुपया 80 पैसा उसका प्रॉफिट हो गया। कितने में ना, 25 रुपया में। 25 रुपया में 12 पीस एप्पल्स को खरीदा, 28 रुपये 80 पैसा में 12 पीस एप्पल को बेच दिया। प्रॉफिट कितना हुआ? 3.80। देन इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने बोला है कि फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। देन प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है? प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना है? 3.80। सीपी कितना है? 25 इंटू 100। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। 4 इंटू 3.80 कितना होता है? 15.20। पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं है तो कितना आ गया? 15.2%। कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? 15.2%। क्लियर? इसी तरह का when given CP and SP different quantities of items, इसी तरह का मैथ में when CP and SP given CP and SP are in different quantities of item, उसका एक शॉर्ट प्रोसेस भी है जो मेरा पिछले वाला वीडियो में हम छोड़ा है। देखिएगा मेरा पिछले वाला वीडियो में इसका एक शॉर्ट प्रोसेस भी हम बताए हुए हैं आपको, उसको देखिएगा। वो तो शॉर्ट प्रोसेस हो गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, बट ये लिख के करना है स्टेटमेंट के साथ में। ये फॉर्मूला डाल करके क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करना पड़ेगा क्लास 7 के बच्चे के लिए। ठीक है, बाय।